Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So in this video today we will discuss about facial nerve. फेशियल नर्व की अगर इम्पॉर्टेंस की बात करूँ तो ये यूनिवर्सिटी का अगर क्रेनियल नर्व में देखा जाए तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग कैसे डिस्कस करने वाले हैं और क्या कंटेंट रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग ऑरिजिन देखेंगे, सेकेंड में हम लोग कोर्स देखेंगे, तब ब्रांच और सप्लाई देखेंगे। फिर इसकी डिवीज़न होती है, एक मोटर और एक सेंसरी, वो देखेंगे मतलब कॉन्साइज वे में, और इसके बाद क्लिनिकल एनाटॉमी देखेंगे। तो हमारा 6 पॉइंट होने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये फेशियल नर्व है क्या। इसके बाद हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे। सबसे पहले ये जो है, अगर आप क्रेनियल नर्व पढ़े होंगे तो ये 6 क्रेनियल नर्व है हमारा फेशियल नर्व, और मिक्स नर्व है। मिक्स का मतलब क्या कि ये सेंसरी और मोटर दोनों की तरह इन्फॉर्मेशन ले भी जाएगा और इन्फॉर्मेशन ब्रेन से हमारे बॉडी तक ले भी आएगा। तो सबसे पहले डिवीज़न पढ़ने से पहले मैं कंटेंट में भी आपको बताई हूँ कि इससे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि इसका ऑरिजिन और कोर्स क्या है। ब्रांचेस सप्लाई पढ़ने के बाद अगर हम लोग इस पॉइंट को पढ़ते तो हमें और अच्छे से कॉन्साइज वे में समझ में आ जाएगी। सो देखते हैं सबसे पहले इसका ऑरिजिन और कोर्स। ऑरिजिन बेसिकली कहाँ से ये अराइज होता है, कहाँ से निकलता है, तो पोन्स और मेडुला वाले जंक्शन से निकलता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पोन्स मेडुलरी जंक्शन से ये अराइज होता है। इसका कोर्स क्या है, डेट मीन्स रास्ता क्या, कि कैसे कैसे ये कहाँ निकल के कहाँ किसको कैसे सप्लाई करेगा। तो सबसे पहले फेशियल नर्व के रूट जो होते हैं, दो होते हैं, मोटर और सेंसरी, जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ये हमारा मिड ब्रेन है, पोन्स है, और ये है मेडुला ऑब्लंगाटा। तो मेडुला ऑब्लंगाटा और पोन्स के बीच में जो ये जंक्शन दिख रहा है उसको हम लोग पोंटो मेडुलरी जंक्शन बोलते हैं। यहाँ से ही एक मोटर नर्व अराइज हुआ और एक मोटर बेसिकली रूट, और एक जो है वो सेंसरी रूट, इसको हम लोग मोटर रूट बोलते हैं। बेसिकली ये लार्ज होता है और ये जो है थोड़ा स्मॉल होता है, जो कि आगे जब मैं डिवीज़न बताऊंगी वहाँ पे बता दूंगी। इसके बाद क्या बोलता है कि ये दो रूट थे जो अराइज हुए पोंटो मेडुलरी यहाँ जंक्शन से। इसके बाद क्या होता है कि ये इंटर करता है इंटरनल एक्वास्टिक मीएटस। यहाँ पे हमारा इंटरनल एक्वास्टिक मीएटस जो कि यहाँ पे आएगा, और ये दोनों जो मोटर और सेंसरी जो है वो दोनों कंबाइन हो जाएंगे एक साथ मिलके, और यहाँ से जब इंटरनल एक्वास्टिक मीएटस से निकलेगा तो ट्रंक और ऑफ फेशियल नर्व बना लेगा। तो क्या बोलता है कि इंटर किया एक्वास्टिक मीएटस में, और एट द बॉटम इंटरनल एक्वास्टिक मीएटस टू यूनिट फॉर्म ट्रंक ऑफ फेशियल नर्व। यही यूनिट करके जो ट्रंक ऑफ फेशियल नर्व जो बनाया। नेक्स्ट क्या बोलता है, इसका और क्या कोर्स है, अब कहाँ जाता है, नर्व रन टुवर्ड मेडियल वॉल ऑफ मिडल ईयर। यहाँ से अब हमारा आ रहा है और ये बेसिकली कहाँ जाएगा, ये हमारा मिडल ईयर का स्ट्रक्चर है, तो ये मिडल ईयर में चला जाता है। मिडल ईयर में जाने से पहले एक ब्रांच देता है, जिसका हम लोग जब इस पॉइंट पे आएंगे, जब ब्रांचेस देखेंगे बेसिकली, तब डिस्कस करेंगे। तो एक और पॉइंट आता है एक्सटर्नल जेनू। एक्सटर्नल जेनू क्या होता है, जहाँ पे फेशियल नर्व जो है वो बेसिकली बेंड होता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग जेनू बोलते हैं, और ईयर से बाहर इसलिए एक्सटर्नल जेनू बोलते हैं। तो यहाँ एक्सटर्नल जेनू के पास ही एक ब्रांच देता है, जो कि ब्रांच जब डिस्कस करेंगे वहाँ पे देखेंगे। और ये जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है मेडियल वाल, ये हमारा मिडल ईयर का, उससे पहले ये पीछे की ओर चला जाता है, और इसके बाद जो है वो पोजिटेरियर वाल से नीचे डिसेंड करके आता है। अब आगे क्या होगा, अब ये जो है यहाँ तक जो भी स्ट्रक्चर थी इधर, जैसे ही ये बाहर निकलेगा एक और ब्रांच देगा जिसको कोडा टिपैनी हम लोग बोलते हैं, जो कि ब्रांचेस में डिस्कस करेंगे कि कहाँ से कैसे किसको सप्लाई कर रहा है। इसके बाद ये आगे आएगा, और यहाँ तक जो जो भी इसकी फाइबर्स आ रहे थे वो हमारे जो क्रैनियम है, ब्रेन के अंदर अब जो है ये एक्स्ट्रा क्रैनियल, डेट मीन्स कि ये टाइलोमेस्टोइड जो फोरामेन है उसके थ्रू ये बाहर आ जाएगा, हमारे क्रेनियम के बाहर आ जाता है। तो क्या बोल रहा है, एग्जिट स्कल थ्रू टाइलोमेस्टोइड फोरामेन, जो कि यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट ये कहाँ जाएगा, कहाँ जाके टर्मिनेट होगा, जैसे ही ये स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से आगे आएगा कुछ ब्रांचेस देते हुए, और ये पैरोटिड ग्लैंड स्टाइलोइड प्रोसेस से होते हुए पैरोटिड ग्लैंड के अंदर एकदम जाता है, और वहाँ पे टर्मिनल ब्रांच का मतलब क्या है कि फेशियल नर्व यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, और
लेकिन ख़त्म होता है जहाँ पे, वहाँ पे 5 टर्मिनल ब्रांचेस दे देते हैं, जो कि ब्रांचेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पोंटोमेट्रोल जंक्शन से आया, इंटरनल एक्वास्टिक मेटस को पार करते हुए ये मिडल ईयर में पहुँचा। उससे पहले जो इसका टर्म, जो ऐसे टर्म हुआ, जो भी ये बेंड हुआ हमारा फेसियल नर्व, उसको हम लोग एक्सटर्नल जेनू बोल दिए। और नेक्स्ट ये मिडल ईयर से होते हुए हमारे स्कल से स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से निकला। और इसके बाद जो है वो स्टाइलोइड प्रोसेस एक आता है, जो कि आप जब स्कल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पे पढ़े भी होंगे। और उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे एज्यूम कीजिए कि स्टाइलोइड प्रोसेस है, और उसके बाद जो है वो पैरोटिड ग्लैंड आता है, उसमें पियर्स करके वो टर्मिनल ब्रांच दे देता है, और यहीं इसका टर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है, कोर्स आपको और ऑरिजिन समझ में आ गया। ये सब सारी चीज़ें क्या है, हम लोग ब्रांचेस में फर्दर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ब्रांच जो आता है और किसको सप्लाई करता है, सारा चीज़ देखेंगे। फर्स्ट है हमारा ग्रेटर पेट्रोजल नर्व। सप्लाई किसको करता है, इस डायग्राम से हम लोग समझ लेते हैं। ये जो एक्सटर्नल जेनू था, जहाँ पे फेशियल नर्व बेंड किया था, वहाँ पे ही एक ब्रांच दिया जिसको हम लोग ग्रेटर पेट्रोजल नर्व बोलते हैं। ये बेसिकली पारासिम्पैथेटिक नर्व होता है। और पारासिम्पैथेटिक अगर आप पढ़े होंगे तो ये हमारे जो भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसको सिक्रीशन में बेसिकली हेल्प करता है। तो बेसिकली हमें क्या देखना है कि यहाँ से निकला एक्सटर्नल जेनू से, और आगे जाके एक इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग टेरिगोइड कैनाल बोलते हैं। यहाँ फुल फॉर्म लिखा हुआ है, ज़्यादा गैदरिंग हो जाएगा इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ इसको मैं। ये है हमारा टेरिगोइड कैनाल, पी से बेसिकली स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे जाएगा। लेकिन अकेले समझिए कि इसको जाने में डर लगता है, इसीलिए एक इंटरनल जो कैरोटिड आर्टरी है वहाँ से उसके मतलब अराउंड होते हुए एक डीप पेट्रोजल नर्व आता है, जो कि सिंपैथेटिक नर्व है। बस ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। और ये पारासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक ये हमारा टेरिगोइड कैनाल में इंटर करेगा और बना लेगा नर्व टू टेरिगोइड कैनाल, और इसको हम लोग बीडियंस नर्व भी बोलते हैं। ठीक है, इतना होते हुए ये जैसे ही दोनों आगे जाएगा, इसको अकेले जाने में डर लग रहा था, अब ये साथ में जा रहा था, इसको आगे चल के एक गैंग्लियन मिलता है। बेसिकली गैंग्लियन ये पारासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक का टॉपिक है, वहाँ पे आप जाके पढ़िएगा और क्लियर कीजिएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो पारासिम्पैथेटिक नर्व है वहाँ पे जाके रिले करता है, रुकता है, लेकिन सिम्पैथेटिक नहीं रुकता और ये सीधा ग्लैंड के पास चला जाता है। अब यहाँ पे रुका, और क्योंकि गैंग्लियन के एक कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पे जो भी फाइबर रुका, तो उससे पहले वाला जो है उसको हम लोग प्री गैंग्लियोनिक नर्व बोलते हैं, मतलब ये गैंग्लियन से पहले है इसलिए। और उसके बाद वाला जो भी फाइबर आगे जाके जिसको सप्लाई करेगा उसको हम लोग पोस्ट गैंग्लियन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि गैंग्लियन के बाद है। तो इस गैंग्लियन का नाम क्या है, टेरिगोपैलेटिन गैंग्लियन इसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे ही आके हमारा पारासिम्पैथेटिक जो कि ग्रेटर पेट्रोजल नर्व है वो आके रुका था, और नेक्स्ट जो सिम्पैथेटिक है वो डायरेक्ट चला गया था। तो जब भी ग्लैंड की बात हो कहीं भी, तो उसमें दोनों सप्लाई होते हैं, पारासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक दोनों। तो हमें तो बेसिकली अभी क्योंकि हम लोग फेशियल नर्व पढ़ रहे हैं तो सिर्फ फेशियल नर्व का देखना है। तो यहाँ पे आया और किसको किसको सप्लाई किया, लैक्रिमल ग्लैंड को, नेजल ग्लैंड को, पैलेटिन ग्लैंड को और फेरेंजियल ग्लैंड को। तो आई होप कि ये ग्रेटर पेट्रोजल नर्व जो है आपका क्लियर हुआ होगा कि जाके किसको सप्लाई किया और कैसे कैसे टेरिगोइड कैनाल को पार करके सिंपैथेटिक से बनाते हुए किसको सप्लाई किया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जैसे ही ये मिडल ईयर में अब आया था तो वहाँ पे एक ब्रांच दिया था जिसको हम लोग बोले थे नर्व टू अस्टेपिडियस। तो उस ब्रांच का क्या नाम है, नर्व टू अस्टेपिडियस। और अस्टेपिडियस हमें पता है कि हमारे मिडल ईयर में एक मसल होता है जो कि क्या काम है इसका, और अगर इस नर्व इसको सप्लाई ना करे तो क्या कंडीशन होती है, जो कि क्लिनिकल एनाटॉमी में हम लोग देखेंगे। तो ये मिडल ईयर में अस्टेपिडियस मसल होता है जिसको नर्व टू अस्टेपिडियस सप्लाई करता है। ठीक है, 2 पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो ब्रांच है उसको हम लोग बोलते हैं कोडा टिम्पैनी। जैसे ही ये पोस्टीरियर से होते हुए मिडल ईयर से निकला था तो एक ब्रांच दिया था जिसको हम लोग कोडा टिम्पैनी बोले। कोडा टिम्पैनी का क्या कहानी और कैसे सप्लाई करता है, सबसे पहले मैं बताती हूँ। यहाँ से निकला और मिडल ईयर से होते हुए और ये आया यहाँ पे, इसको एक
यहाँ पे आके ये रिले करेगा। कहाँ रिले करता है, तो पहले से ही एक लिंगुअल नर्व है, लिंगुअल नर्व से एक गैंग्लियन निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं सब मैंडिबुलर गैंग्लियन। इससे समझिए, ऐसे याद रखने के लिए आप रख सकते हैं कि ये जा रहा था, इसको जो कोडा टिम्पैनी था हमारा जा रहा था, उसको एक रास्ते में लिंगुअल नर्व से एक लटका हुआ उसको गैंग्लियन मिल गया, वहाँ पे जाके ये रुका, रिले किया। रिले करने के बाद ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड को एक डायरेक्ट फाइबर के थ्रू सप्लाई कर देता है। ये इस सब मैंडिबुलर गैंग्लियन के नीचे रहता है हमारा सब मैंडिबुलर ग्लैंड, उसको जाके डायरेक्ट यहाँ रुका और एक नर्व दे के सप्लाई, फाइबर दे के सप्लाई कर दिया। नेक्स्ट जो है, अब इसको और आगे जाना है तो बोलता है कि हम अकेले नहीं जाएंगे, इसके साथ लिंगुअल नर्व रहता है और लिंगुअल नर्व के साथ होते हुए फिर हमारा सब लिंगुअल ग्लैंड को सप्लाई करता है। ये बेसिकली हमारा टंग के नीचे रहता है ये ग्लैंड, तो उसको सप्लाई किया और फिर लिंगुअल नर्व के साथ होते हुए ही हमारा टंग को सप्लाई करता है। बेसिकली एंटेरियर टू थर्ड पार्ट जो हमारा ये टंग का पार्ट है उसको सप्लाई करता है। तो यहाँ पे क्या बोला, कोडा टिम्पैनी किसको सप्लाई किया, तो डायरेक्ट एक फाइबर दे दिया था गैंग्लियन में रुकने के बाद, सब मैंडिबुलर ग्लैंड को उसको सप्लाई किया। नेक्स्ट है सब लिंगुअल ग्लैंड और टंग को बेसिकली यहाँ पे एंटेरियर टू थर्ड पार्ट को ये सप्लाई किया, किसके साथ, तो लिंगुअल नर्व के साथ में ये जो है वो ये दोनों को सप्लाई किया है। ठीक है, हमारा कोडा टिम्पैनी भी क्लियर होता है। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ ब्रांच जो कि बेसिकली इसका नाम है पोस्टीरियर ऑरिकुलर, यहाँ पे आर होगा, नर्व, जो कि स्कल से बाहर निकलने के बाद देता है। इसीलिए ये सब जो ब्रांच है, 3 तो हमारा स्कल के अंदर ये दिया था और 4 जो है वो स्कल के बाहर, इसको एक्स्ट्राक्रैनियल ब्रांच भी बोलते हैं। तो कैसे स्कल से बाहर निकला था, तो किससे होते हुए, स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से। और यहाँ पे ही आप देख सकते हैं एक ये ब्रांच दिया है जिसको हम लोग पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि पासेस पोस्टीरियर सुपेरियर टू द ईयर, जो मिडल ईयर था हमारा उससे पार, पीछे जो पोस्टीरियर सुपेरियर है उससे पार होते हुए यहाँ पे आके जो ब्रांच दिया वो किसको सप्लाई करता है, तो ऑक्सीपिटल बेली ऑफ ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीपिटालिस जो मसल है, बेसिकली ऑक्सीपिटालिस फ्रंटालिस उसके ऑक्सीपिटल बेल को खाली देता है। जैसे स्कल में आप जब पढ़िएगा तो ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस स्कल के लेयर जब अगर आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस जो है वो स्कल के लेयर में होता है। तो उसके 2 बेली होते हैं, एक तो फ्रंटल के साइड बेली होगा जो आगे की ओर होगा और एक पीछे की ओर होगा। तो सिर्फ ये ऑक्सीपिटल बेली को सप्लाई करता है, पीछे वाला बेली को सप्लाई करता है, पीछे वाले पार्ट को सप्लाई करता है, इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीपिटालिस मसल भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व इसको सप्लाई किया। और किसको सप्लाई करेगा, ऑरिकुलारिस पोस्टीरियर मसल ऑफ पिन्ना, जो पिन्ना हमारा मसल है उसको भी पिन्ना में एक मसल होता है जिसका नाम है ऑरिकुलारिस पोस्टीरियर मसल, उसको भी यही सप्लाई करता है। तो सप्लाई आपको लर्न ही करना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे सप्लाई आएंगे जो बेसिकली आपको ध्यान में रखना होगा। एक हमारा कौन सा आगे नर्व देता है, तो नर्व टू पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक, जो कि यहाँ पे और किसको, डायगेस्ट्रिक मसल के पोस्टीरियर बेली को सप्लाई करेगा, जैसा नाम है वैसा ही काम है। नेक्स्ट कौन सा ब्रांच देता है, नर्व टू अस्टाइलोहायोइड, जो कि अस्टाइलोहायोइड मसल को सप्लाई करेगा। टर्मिनल ब्रांच आगे चल के देता है जो कि स्टाइलोइड प्रोसेस से जब निकलेगा, जहाँ पे उसके बाद ही पैरोटिड ग्लैंड आता है, उसमें जाने के बाद 5 टर्मिनल ब्रांचेस दे देते हैं जिसका नाम है टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, बक्कल, मार्जिनल मैंडिबुलर और सर्वाइकल। और इसी पाँचों को हम लोग टर्मिनल ब्रांच बोलते हैं। इसको याद कैसे रखना है, जहाँ पे जो बोन है तो सबसे पहले टेम्पोरल बोन आता है, इसके बाद जाइगोमेटिक आता है, बक्कल आता है, तब मैंडिबुलर आता है और इसके बाद सर्वाइकल नेक वाला नीचे का पार्ट है। तो इस तरह से आप इसी सीक्वेंस में आपको याद भी रखना होगा। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि टेम्पोरल ब्रांच कहाँ से जो है वो निकला और किसको सप्लाई करेगा। इमर्ज किया सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, ये हमारा पैरोटिड ग्लैंड है, इसका सुपीरियर बॉर्डर है, वहाँ से निकला और किसको सप्लाई करेगा। एक मैं यहाँ भी डायग्राम बना दी हूँ इसका टर्मिनल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व का कि ये है, और यहाँ से सुपीरियर पार्ट से निकला टेम्पोरल ब्रांच किसको सप्लाई करेगा, सुपीरियर पार्ट ऑफ ऑर्बिकुलारिस ऑकुलाई, बेसिकली ये फेस में मसल होते हैं हमारे आई के पास, तो उसको सप्लाई करेगा सुपीरियर पार्ट को। नीचे हम लोग देखेंगे कि इन्फीरियर पार्ट को जाइगोमेटिक ब्रांच सप्लाई करता है। नेक्स्ट और टेम्पोरल ब्रांच किसको सप्लाई करेगा, तो फ्रंटल वेली ऑफ ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस,
यहाँ हम देख रहे थे कि ऑक्सीपिटल वैल्यू को हमारा पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व सप्लाई कर रहा था, तो अब फ्रंटल वाला एक बचा था जिसको सप्लाई कर देगा टेम्पोरल पार्ट। नेक्स्ट मसल ऑफ जो ऑरिकल्स है उसको भी यही सप्लाई करता है। अब हमारा जो टर्मिनल ब्रांच का सेकंड है उसका नाम है जाइगोमेटिक ब्रांच। जाइगोमेटिक ब्रांच किसको सप्लाई करेगा? इन्फीरियर पार्ट ऑफ ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई। जो सुपीरियर के बाद जो बचा था इन्फीरियर पार्ट ऐसे रहता है हमारा आँख के सराउंडिंग में, तो ऊपर वाले को पार्ट को टेम्पोरल और नीचे वाले को जाइगोमेटिक। नेक्स्ट किसको सप्लाई करेगा? फेशियल मसल जो कि इन्फीरियर होता है ऑर्बिटल को, ऑर्बिट की। और ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा। और बेसिकली अगर आप ध्यान में रखते हैं टेम्पोरल है किसको सप्लाई कर रहा है, जाइगोमेटिक कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो याद रहेगा। नेक्स्ट हम लोग थर्ड ब्रांच देख लेते हैं, बक्कल ब्रांच, जो कि ये किसको सप्लाई करेगा? बेसिकली बकीनेटर मसल के पास ही ऐसे होके जाता है और बकीनेटर मसल को ही सप्लाई करेगा, और जो मसल है अपर लिप के उसको सप्लाई कर देता है। एक है मार्जिनल मैंडिबुलर, इसके बाद आता है ये वाला मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच जो सप्लाई करेगा मसल ऑफ लोअर लिप। अपर लिप को बक्कल कर रहा था और लोअर लिप और जो चिन्ह हमारा गाल है उसको सप्लाई करेगा मार्जिनल मैंडिबुलर। नेक्स्ट क्या है? सर्वाइकल ब्रांच। सर्वाइकल ब्रांच डैट मीन्स कि नेक की तरफ आएगा और क्या बोल रहा है कि पासेस इन्फीरियरली फ्रॉम द इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। ये है पैरोटिड का इन्फीरियर बॉर्डर और उसी से पार होते हुए प्लेटिज्मा को सप्लाई करेगा। और ये मसल हमारा सुपीरियर मसल ऑफ नेक है, नेक के बेसिकली मसल को सप्लाई करता है, इसलिए सर्वाइकल ब्रांचेस का नाम भी। तो यहाँ पे हमारा ब्रांचेस खत्म होता है। नेक्स्ट मैं डिस्कस करती हूँ डिवीजन, जो मैं छोड़ के गई थी कि अब ये अच्छे से समझ में आएगा। तो जो हमारा 2 ब्रांचेस था, एक लार्जर मोटर नर्व था, वहाँ पे भी मैं समझाई कि एक लार्जर मोटर रूट होता है। ये बेसिकली मोटर है तो बेसिकली मसल को सप्लाई करेगा। तो कौन अराइज कहाँ से हुआ है? मोटर ऑफ न्यूक्लियस जो कि पोन्स के पास था वहाँ से निकला। और किसको किसको सप्लाई करेगा? जो हम लोग देखे ब्रांचेस में वही सारी मसल है, बेसिकली कंटेंट बढ़ाने के लिए, या फिर क्योंकि ये कंटेंट भी इसे में डालना जरूरी होता है। तो ये सारा मसल को आपको लिखना है कि मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन जितने भी थे, पोस्टीरियर वैल्यू ऑफ डायगेस्ट्रिक, स्टाइलोहायोइड, स्टेपिडियस, ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस जो कि स्काल्प में होता है, प्लेटिज्मा, और मसल ऑफ पिन्ना। जो हम लोग सप्लाई कर करके देखे थे वही सारे ब्रांचेस आई और वही मोटर में लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है स्मॉलर रूट, जो कि ये वाला सेंसरी था, उसको हम लोग इंटरमेडियालिस बोलते हैं। और जब हम लोग यहाँ देखे थे तो ये हमारा पारासिम्पैथेटिक ब्रांचेस था और कुछ जो है वो सेंसेशन लेके जा रही थी। तो वही सारी चीज़ें आएगी कि जो मोटर रूट है वो कैरी करता है सबसे पहले टेस्ट एंटेरियर टू थर्ड ऑफ टंग, जो कि ये वाला था कोडा टिम्पैनी जो ले जा रहा था, वो किसके द्वारा? कोडा टिम्पैनी ब्रांच के द्वारा यहाँ पे है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सोमैटिक सेंसरी फाइबर होता है जो सेंसेशन हमारे एक्सटर्नल ईयर से ले जाता है। इसमें जो है वो सेंसरी कुछ जो लेके जा रहे हैं, टेस्ट वाला सेंसेशन, सोमैटिक जो कि जो भी स्किन वाले पार्ट से सेंसेशन लेके जाना है वो हमारे ब्रेन तक ले। सेंसरी क्या करता है? कोई भी इन्फॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक ले जाता है। नेक्स्ट थर्ड है हमारा पारासिम्पैथेटिक, और पारासिम्पैथेटिक जो भी ग्लैंड्स को सप्लाई हो रहा है वो पारासिम्पैथेटिक फाइबर्स के थ्रू हो रहा है। तो यही किसको किसको दे रहा है? तो यहाँ पे भी जो ये दोनों ब्रांचेस है वो पारासिम्पैथेटिक है, और ये हमारा था सेंसरी जो कि लेके जा रहा था टेस्ट वाले सेंसेशन को। पारासिम्पैथेटिक में सब मैंडिबुलर जो भी ग्लैंड को सप्लाई कर रहा है उसको हम लोग पारासिम्पैथेटिक बोलेंगे फाइबर्स। तो एक तो सब मैंडिबुलर को कर रहा है और दूसरा सबलिंगुअल को, और जितने भी हमारे ग्लैंड थे, लैक्रिमल ग्लैंड, ग्लैंड ऑफ नेजर और कैविटी ऑफ पैलेट जो भी है, पैलेटिन ग्लैंड, ये सब सारे चीज़ को हमारा पारासिम्पैथेटिक सप्लाई कर रहा है। तो डिवीज़न में कुछ नहीं, जो हम लोग पहले पढ़े उसी को बस लिख देना है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट कंटेंट जो हमारा क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है? हमें पता है कि ये नर्व का कोर्स जो है, रास्ता जो है बहुत बड़ा है और बहुत चीज़ों को सप्लाई कर रहा है। तो कहीं पे लीजन मतलब कि इंजरी हो जाए तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगा? तो फर्स्ट तो हम लोग देख लेते हैं कि अगर लीजन हुआ स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन के पास इस नर्व का, ये एक पॉइंट हो गया, तो क्या होगा? तो जो फेशियल नर्व को सप्लाई कर रहा था वो सेंसेशन ख़त्म हो जाएगी, जिसको हम लोग फेशियल पाल्सी बोलेंगे। इसमें इसको बेल्स पाल्सी भी बोलते हैं, क्योंकि यही जो साइंटिस्ट है इस कंडीशन को खोज किए थे, इसीलिए इसको फेशियल या फिर बेल्स पाल्सी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हुआ तो ये सारा सेंसेशन ख़त्म हुआ। अगर लीजन जो है वो
एबव कोडा टिम्पैनी के हुआ, ये कोडा टिम्पैनी और यहाँ पे अगर लीजन हो गया सेकेंड वाला, तो क्या होगा, तो फर्स्ट तो कि ये वाला सेंसेशन भी चला जाएगा, जो भी फेशियल पाल्सी वाला कंडीशन तो होगा ही कि फेशियल जो भी मसल है वो काम नहीं करेंगे। और नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि ये टंग को भी सप्लाई कर रहा है तो डिक्रीज होगा सलाइवेशन और लॉस ऑफ टेस्ट फ्रॉम द एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग। तो 2/3 ऑफ टेस्ट ले जा रहा था और ये सब ग्लैंड को सप्लाई कर रहा था, तो इसका भी सिक्रीशन खत्म हो जाएगा क्योंकि अब इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, और इसको भी जो सप्लाई कर रहा था वो भी अब खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे कंडीशन होगा। अगर लीजन होता है एबव नर्व ऑफ स्टेपिडियस, ये जो हमारा नर्व स्टेपिडियस है, अगर यहाँ पे मिडल ईयर में अगर लीजन हो जाए तो क्या कंडीशन होगी, ये दोनों चीज़ें होगा, जो भी फर्स्ट +2 और फिर इसके बाद क्या होगा, क्योंकि इधर का भी सेंसेशन जा रहा है, यहाँ पे भी सब खत्म हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, हाइपर एक्वेसिस। इसका मतलब क्या होता है कि साउंड को टॉलरेट ही नहीं कर पाता है, जिसमें एक कंडीशन होता है थोड़ा सा भी साउंड हो तो उसको लगता है बहुत ज़्यादा साउंड है और उसको इरिटेटिंग लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेपिडियस मसल जो है वो साउंड अगर नॉर्मली आ रहा है तो उसको डिक्रीज करता है, लेकिन अब ये काम करना बंद कर देगा क्योंकि इसको जो सप्लाई दे रहा था वही काम नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा भी साउंड अगर आ रहा है तो उसको लगेगा कि बहुत ज़ोरों से है और उसको सर दर्द ये सब करने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि साउंड की टॉलरेट करने की कैपेसिटी उसमें नहीं बची, जो कि डिक्रीज साउंड टॉलरेंस। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, अगर जो है एट द एक्सटर्नल जेनू, जहाँ पे हमारा फेशियल नर्व कर्व हुआ था जिसको हम लोग जेनू बोले थे, अगर वहाँ पे हो जाए तो क्या होगा, फिर तो फेशियल नर्व का कुछ जितना भी काम कर रहा था वो सब खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, ये सारा खत्म होने के बाद लॉस ऑफ लैक्राइमेशन भी होगा, क्योंकि लैक्रिमल ग्लैंड को ये सप्लाई कर रहा है तो लैक्राइमेशन भी खत्म हो जाता है। तो ये था हमारा क्लिनिकल एनाटॉमी, कहाँ पे लीजन हुआ और क्या हुआ। फर्स्ट यहाँ पे हुआ तो ये सारा सेंसेशन खत्म हुआ। नेक्स्ट कोडा टिम्पैनी के पास हुआ तो जो भी ग्लैंड जो हमारे सलाइवेशन के लिए थे उसका सिक्रेशन कम होगा, सिर्फ कम होगा, क्योंकि पैरोटिड ग्लैंड भी तो है जो कि सप्लाई सिक्रेट करवाता है। तो इन लोग जो सिक्रेट करता था वो वाला पार्ट, वो वाला जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। टंग का सेंसेशन जो टेस्ट वाला था वो ख़त्म होगा। अगर स्टेपिडियस के पास होता है तो वो जो ऐसे नॉर्मली ये जो है इंटेंसिटी कम करता था, अब ये काम करना बंद किया तो थोड़ा सा भी साउंड उसको टॉलरेट नहीं हो पाएगा। एक्सटर्नल जेन्यू पे हुआ तो लाइक्रामेशन का प्रोसेस भी ख़त्म होता है और ये कोई कुछ भी फेशियल नर्व जो काम कर रहा था वो सब खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्लिनिकल एनाटॉमी। बेसिकली ये वीडियो लंबा हो चुका है क्योंकि इसमें कंटेंट भी बहुत सारा था, तो हम लोग सारा चीज़ डिस्कस कर लिए कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, पोंटोमेडुलरी जंक्शन से, इसका कोर्स क्या था और इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी थी, जिसमें पूरा ये सब हम लोग पढ़े। इसके बाद सप्लाई पढ़े, किसको किसको सप्लाई कर रहा था, और इसके बाद डिवीजन पढ़े। डिवीजन अगर आपको कन्फ्यूजिंग लगा हो तो कुछ नहीं, जो चीज़ें पहले हम लोग सप्लाई में देखे वही चीज़ें बस लिखी हुई है, एक मोटर का मसल के लिए और सेंसरी जो कि सेंसेशन ले जा रही है हमारे ब्रेन तक। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े, क्लिनिकल एनाटॉमी, जिसमें कि लीजन कहाँ कहाँ पे हुआ, जिससे क्या कंडीशन हुआ। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल जो कि प्रकाश नर्सिंग एकेडमी से है वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।